बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर से बाहर आ चुके हैं अदनान शेख। पहले ही हफ्ते में अदनान शेख को बिग बॉस के मेकर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अदनान शेख बाहर आते ही शो के मेकर्स पर गुस्सा करते हुए बड़े बड़े स्टेटमेंट्स जो हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। अदनान शेख जो हैं यहां पर अरमान और लवकेश कटारिया पर भी अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अरमान शेख के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंटेस्टेंट जो है वो टॉप 3 में हैं और क्या कहा है, पूरी जानकारी जो है अपने इस खास रिपोर्ट में हम बताएंगे दोस्तों कि अदनान शेख ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या क्या कहा है। लेकिन इस खबर को बताने से पहले आप सभी दर्शकों से हम विनती करना चाहेंगे, यदि आप सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। आपको बताना चाहते हैं अदनान शेख शो से बाहर निकल चुके हैं। हमारे न्यूज चैनल्स ने अदनान शेख से इंटरव्यू के जरिए जो है उनकी राय जाननी चाहिए कि वो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आए थे लेकिन वो उतने ज्यादा वाइल्ड क्यों नहीं बन पाए। इस पर जो है अदनान शेख का ये कहना है कि अदनान शेख बोलते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड था लेकिन बिग बॉस के मेकर्स जो हैं मेरे पीछे ही जो है वो पड़ गए थे पहले ही दिन से। और साथ ही साथ बिग बॉस के मेकर्स ने जब ये टास्क इविक्शन का जो टास्क की जब घोषणा की थी तब मुझे लग गया था कि मेरा एलिमिनेशन होगा, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के कई सारे सीजन्स में जो है इस तरह के टास्क जो है वो आ चुके हैं और मुझे लगता है कि ये टास्क जो है वो स्पेशली डिजाइन किया गया था मेरी इविक्शन के लिए। बताना चाहते हैं अदनान शेख जो हैं वो इविक्शन टास्क के चलते जो है वो शो से बाहर हुए हैं। अब इविक्शन टास्क था क्या तो बताना चाहते हैं सभी कंटेस्टेंट्स को पेयर्स के रूप में जो है एक झूले पर बैठना था और 13 मिनट जो है वो काउंट करना था और ये कंप्लीटली डिसीजन था बिग बॉस के मेकर्स के हाथ में कि किसका टाइम जो है एक्यूरेट था। तो बिग बॉस के मेकर अदनान शेख और सना सुल्तान को जो है वो शो से बाहर कर दिया। इविक्शन टास्क में इन्हें कमजोर समझा, टाइम काउंटिंग में इन्हें कमजोर समझा और इन्हें शो से बाहर निकाल दिया। तो इस पर जो है बिग बॉस के मेकर्स पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं अदनान शेख कि बिग बॉस के मेकर्स ने उन्हें जानबूझकर जो है शो से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद अगला सवाल हमने किया कि बिग बॉस के मेकर्स शुरू से ही आपको टारगेट क्यों कर रहे थे। तो बताना चाहते हैं यहां पर अदनान शेख ने यह बात बोली कि बिग बॉस के मेकर चाहते थे कि मेरी और लवकेश के बीच में लड़ाई हो और बिग बॉस के मेकर्स का यह कहना था कि आप शो के स्टेज पर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आप लवकेश कटारिया के खिलाफ जो हैं वो जाएंगे, लवकेश कटारिया गलत खेल रहा है। तो मैंने लवकेश कटारिया के अगेंस्ट में घर में जाकर बातें भी की, लेकिन जब तक लवकेश कटारिया की तरफ से कुछ गलत एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक मैं कैसे उससे लड़ूंगा, ये बात जो है वो बोलते हुए दिखाई दिए। और घर के बाहर जो मैंने जितने भी स्टेटमेंट्स दिए वो खेल के वजह से जो है मैंने दिए। तो यहाँ पर साफ साफ तौर पर अदनान शेख का जो है मेकर्स के ऊपर जो है गुस्सा हुए हैं। और लवकेश कटारिया के खेल पर जब हमने उनसे पूछना चाहा कि लवकेश कटारिया कैसा खेल रहा है बिग बॉस ओटीटी 3 के घर के अंदर, तो यहां पर अदनान शेख ने साफ साफ तौर पर यह कहा कि लवकेश कटारिया बहुत ही घमंडी है, उसे एल्विश की आर्मी पर पूरा का पूरा भरोसा है कि एल्विश की आर्मी जो है उन्हें ट्रॉफी तक ले जाएंगी, ट्रॉफी को उठाने में बड़ी मदद करेंगी। तो ये बात जो है यहाँ पर कहा है हमारे अदनान शेख ने ये बातें बोली है। और अरमान मलिक पर भी अदनान शेख ने ये बोला है कि मुझसे ज्यादा तो अरमान मलिक जो है घर की बाहर की बातें जो है वो करता है और ना सिर्फ घर की बाहर की बातें करता है बल्कि झगड़ों में भी वो उस चीजों का जो है इस्तेमाल करता है और दूसरे इंसान को ट्रिगर्ड करने के लिए। मैंने तो घर की बाहर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको गुप्त ही रखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ बातें ही जो हैं घर वालों से शेयर की और उसमें ही बिग बॉस के मेकर जो है मुझ पर नाराज हो गए और मुझे शो से बाहर निकाल दिया। ये बात जो है अदनान शेख का कहना है। इसके बाद हमने पूछा कि विशाल पांडे के साथ आपकी दोस्ती थी
तो क्या ये दोस्ती बिग बॉस के बाद टूट जाएगी? तो इस पर अदनान शेख कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। विशाल मेरा अच्छा दोस्त था, है और हमेशा विशाल जो है मेरा अच्छा दोस्त रहेगा। लेकिन गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो विशाल का जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहा और वो लवकेश कटारिया के छत्र छाया में ही रहना चाहता है और लवकेश कटारिया की वजह से अपना गेम जो है पूरी तरह से खराब कर चुका है यहाँ विशाल पांडे। ये कहना है यहाँ पर अदनान शेख का। अब विशाल पांडे सिर्फ और सिर्फ हमारी माने तो अपनी दोस्ती ही निभा रहे हैं, चाहे वो शिवानी के साथ हो, चाहे वो लवकेश के साथ हो, चाहे वो सना मकबूल के साथ ही क्यों ना हो। वो ट्रू फ्रेंडशिप जो है वो निभा रहे हैं और उन्हें जो है अदनान शेख का ये कहना है कि वो फ्रेंडशिप के चलते जो है वो पूरी तरह से गेम में पिछड़ जाएंगे। ये बात जो है हमें गलत लगती है दोस्तों। इसके बाद हमने जब उनसे जानना चाहा कि आपके अकॉर्डिंग टॉप 3 में किन्हें किन्हें जाना चाहिए, तो टॉप 3 में अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के नाम लिए यहाँ अदनान शेख ने, जिसमें पहला नाम उन्होंने लिया यहाँ पर किसी और का नहीं बल्कि बताना चाहते हैं शिवानी कुमारी का नाम लिया। विशाल पांडे को वो टॉप 3 में देखना चाहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वो देखना चाहते हैं रणवीर शौरी या फिर साई केतन राव, दोनों में से किसी एक को देखना चाहते हैं। ना ही उन्होंने अरमान मलिक का नाम लिया पहली बात, और ना ही उन्होंने यहाँ पर लवकेश कटारिया का लिया। अरमान मलिक का नाम नहीं लिया क्योंकि अरमान को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और कटारिया को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो उनका नाम भी उन्होंने लिया। उन्होंने नाम किसका लिया? शिवानी का लिया, जो बिल्कुल सही है। ऑडियंस की पसंद बनी हुई है शिवानी, तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग अदनान ने जो नाम लिया वो बिल्कुल सही लिया। विशाल का नाम भी सही लिया, लेकिन यार रणवीर शौरी का और साथ ही साथ यहाँ पर साई केतन राव का जो नाम लिया है उनकी जगह जो है किसी और का नाम जो है आ सकता था, तो अदनान ने इनका नाम लिया। और साथ ही साथ यहाँ पर मिस्टर फैजू और जो एल्विश यादव के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, जो इस तरह से लड़ाई हुई थी इनके बीच में वीकेंड के वार के एपिसोड के दौरान, इस पर भी हमने रिएक्शन जानना चाहा। तो यहाँ पर पूरी तरह से एल्विश यादव पर भांडा फोड़ते हुए नजर आए अदनान शेख और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला एल्विश यादव जो है ऑनलाइन गैंगस्टर है और वो इस तरीके की पोक करने की उसकी आदत है और वो पोक करता है और जब हमारे तरफ से कोई रिएक्शन निकलकर सामने आता है तो उस पर जो है बड़ा बवाल मच जाता है। लेकिन यहाँ एल्विश यादव गलत है, मिस्टर फैजू बिल्कुल सही है। ये बात अदनान शेख अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहते हुए दिखाई दिए, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोलते हुए नज़र आए और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं, बहुत सारी बातें और भी बोली हैं यहाँ पर अदनान शेख ने। तो क्या है आपका इस पर कहना दोस्तों? कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट।